बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर राजस्व राज्य मंत्री विनोद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये वही मंत्री हैं जिन पर आरोप लग रहे थे सीएमओ को डराने धमकाने के, उनके अपहरण के। अब यूपी के राजस्व राज्य मंत्री विनोद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज झा, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, क्या उनसे कहा गया था या खुद इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, इस बात का पता नहीं चल पाया है अभी तक कि मंत्री विनोद सिंह जो है राजस्व राज्य मंत्री, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें ऐसा कहा है। हमारी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी मंत्री विनोद सिंह से। वो गोंडा में हैं, जहां से वो विधायक चुनकर आते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है और इसीलिए मंत्री के पद पर बने रहना उन्हें ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन लोगों ने उनकी छवि बदनाम करने की साजिश की है, उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इसीलिए चूंकि जांच प्रभावित नहीं हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये भी कहा है कि ये सब जो किया गया है, ये एक साजिश के तहत उनको राजनीतिक तौर पर बदनाम करने के लिए क्या किया गया है। लेकिन ये पहला इस्तीफा है अखिलेश सरकार की 7 माह पुरानी सरकार में। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी मायावती की सरकार में एनआरएसएम को लेकर 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, 2 सीएमओ की हत्या हुई थी। इस बार भी एक सीएमओ के बदसलूकी को लेकर कि ये पहला विकेट गिरा कह सकते हैं। और अखिलेश सरकार के मंत्री जो है विनोद सिंह, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। जी पंकज, सीएमओ इस वक्त कहां पर है? लेकिन ये जानकारी मिली है, उसमें सीएमओ पिछले 3 दिनों से लखनऊ में ही बताए जा रहे हैं। कल तक तो उनके घर वाले कह रहे थे कि उनका आता पता नहीं है, वो गायब हो गए हैं। लेकिन कल ही उन्होंने अपने घर वालों से संपर्क किया, हमसे भी उनकी बात हुई है, लेकिन वो मीडिया से भी बात नहीं करना चाहते हैं। और कल भी उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से बुलावा आया था, लेकिन वो मिल नहीं पाए थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें वो लखनऊ में ही है। लेकिन गोंडा पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो अभी तक उनके लिए ट्रेसलेस है। जी, और पंकज, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विनोद सिंह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन कौन लोग हैं जिन पर वो साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं? आखिर कोई उन्हें इस तरह क्यों फंसाएगा? डराए धमकाए जाने का आरोप उन पर लग रहा है। देखिए, हर नेता इस तरह की बातें कहता है जिस पर भी कोई इस तरह के आरोप लगते कोई कबूलता नहीं है। अब कौन उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, इसमें वो अफसरशाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। कह रहे हैं गोंडा के कुछ अफसरों ने ये सब पूरा खेल रचा और जो नहीं चाहते थे कि मंत्री का जो वहाँ प्रभाव था, मंत्री जो काम कर रहे थे, उसको रोकने के लिए अफसरों ने मिलकर ये खेल रचा और उन्हें बदनाम किया। और इस तरीके से मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दिया क्योंकि जांच प्रभावित नहीं हो। जी, तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पंकज से ही पूछते हैं। पंकज, पूरा मामला हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या है विस्तार से? देखिए, पूरा मामला कुछ यूं है कि ये गोंडा से आते हैं, यहाँ पर वो राजस्व राज्य मंत्री, इससे पहले भी मंत्री रहे हैं विनोद सिंह और पंडित सिंह। मंगलवार रात की घटना है जब उन्हें जानकारी मिली कि 32 डॉक्टरों का जो पैनल तैयार किया गया भर्ती के लिए एनआरएसएम के तहत, जिनको आयुष डॉक्टर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, उन 32 डॉक्टरों के पैनल में जिस 2 डॉक्टर वो चाहते थे वो पैनल में नहीं थे। इस बात को लेकर के उन्होंने सीएमओ को जबरदस्ती उनके घर से उठाया, अपने घर बुलवाया और फिर वहां से उनके घर गए, उनके दफ्तर गए, रिकॉर्ड खंगाले। इस बीच में ये बात वहां जिला प्रशासन में डीएम एसपी सबको पता चल गई और इस दौरान जो है सीएमओ के साथ बदसलूकी की गई। सीएमओ ने डीएम को बता करके वहां से वो निकल गए। पंकज, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त यूपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अखिलेश जी, ये इस्तीफा दिया गया है विनोद सिंह की तरफ से, तो पहले मंत्री ऐसे हैं अखिलेश सरकार के जो इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस्तीफा उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार को जो कदम 2-4 दिन पहले उठा करके अपने निष्पक्ष भूमिका और कानून व्यवस्था पे कम भाव दिखाते हुए कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। आज मीडिया के या जागरूक लोगों के दबाव के बाद ये कार्रवाई हो रही है, तो इसका क्रेडिट सरकार को उतना नहीं जाता है। क्योंकि अगर कोई बात हुई है तो सरकार को उस पर अपनी स्थिति तत्काल स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। और इतने दिन संशय बना करके आज वो उस पर इस्तीफा लिया जा रहा है, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार ने काफी कुछ बचाने का या छुपाने का प्रयास किया होगा। जब वो चीजें नहीं हो पाई तो आज उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जी अखिलेश जी, एक और सवाल खड़ा होता है क्योंकि अभी डराने धमकाने का आरोप विनोद सिंह पर लगा था। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी का पहले का कार्यकाल, उस वक्त भी गुंडागर्दी के नाम से समाजवादी पार्टी वहां पर मशहूर थी कि गुंडागर्दी उनके राज में काफी ज्यादा थी। आपको लग रहा है कि वैसी स्थिति फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए, जब अखिलेश यादव जी को लोगों ने वोट दिया था तो इस उम्मीद से दी थी कि ये थोड़ा अलग हटके हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान है, दुनिया देखी है, तो ये शायद
वो क्रिमिनलाइजेशन या अराजकता की जो सरकारें पहले थी इनकी उससे भिन्न होंगे। लेकिन सत्ता बनने के बाद लोगों को ये समझ में आया कि उस पे अभी वही विचारधारा हावी है, क्योंकि इनको उतना अभी निर्णय करने में फ्री हैंड उस टाइप का नहीं है कि जिससे पुराने वफादार सिपा सालार अगर कोई गुनाह गलती या कोई चूक करते हैं तो उनके प्रति ये निर्णय लेने को स्वतंत्र हो। पार्टी है, पार्टी के में बड़े मुखिया लोग हैं और मुखियाओं को जो लोग पुराने वफादार हैं उनका काफी वो ख्याल भी रखते हैं। तो ऐसे में इनको निर्णय लेने में समय लग रहा है और वो जो ये सब जो अभी 3-4 दिन हुआ है इससे यही दिखता है और ये परिलक्षित होता है। जी, यानी कि दबाव के चलते ऐसा कदम उठाया गया है। ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। अखिलेश सिंह का ये कहना है, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री विनोद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएमओ को धमकाने के आरोपी मंत्री ने इस्तीफा दिया है।